हैं दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज का दूसरा दिन है। 9 जून का आज का फर्स्ट शिफ्ट का जीएस वाला पोर्शन है। देखो, इजी है आज भी, ज़्यादा कुछ खास नहीं था। 4 से 5 क्वेश्चन है, फिर भी मतलब जो टफ आते हैं वो तो आते ही हैं भाई, इसमें तो कोई दोहरा ही नहीं है। लेकिन हाँ, करने लायक था जीएस वाला। आज का जीएस वाला भी सेक्शन कल वाले की तरह ही है। 8 जून जो दोनों शिफ्टों में जो हुआ है, आज भी 9 जून को जो फर्स्ट शिफ्ट में जो पेपर हुआ है जीएस वाला, वो इजी था, है ना। चलो देखते हैं क्या है। द चैप्टर ब्लैक एसिड अटैक के बाद जीवन को गहराई से चित्रित करने वाली की कहानी के लेखक कौन है। कौन है? तो बुशरा रहमानी। ठीक है, ये क्वेश्चन नहीं होता, किसी से नहीं होता भाई। अगर कोई बहुत ही ज्यादा है तो अलग बात है। सिस्टिन चैपल ये क्वेश्चन करने वाला था। सिस्टिन चैपल कहाँ से थे? देखो, वेटिकन सिटी कहाँ है? इटली में है। वेटिकन सिटी जो इटली में है, रोम के अंदर, वो सिस्टिन चैपल में स्थित है। वो अलग देश है, छोटा सा। ठीक है। उसके बाद में 45 क्वेश्चन क्या है? जनसंख्या की संक्रमण के तीसरे चरण के दौरान क्या होता है? तीसरे चरण के दौरान देखो क्या होता है। मृत्यु दर भी कम हो जाती है, पहली बात तो बहुत कम हो जाती है। और जो रिप्रोड्यूशन है, जो फर्टिलिटी है, वो भी कम हो जाती है। वहाँ बच्चे भी कम पैदा करते हैं, क्योंकि हेल्थ सुविधाएं इतनी अच्छी हो जाती हैं कि भाई मृत्यु दर में तो जाहिर सी बात है। और लोग तार्किक हो जाते हैं, रैशनल हो जाते हैं फैमिली प्लानिंग को लेके, बेबी प्लानिंग को लेके, तो वो बच्चे भी पैदा नहीं करते हैं। फर्टिलिटी बहुत कम हो जाती है। तो आंसर क्या होगा इसका? 45 का ए होगा। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 46। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद गिरफ्तारी और हिरासत से सुरक्षा की गारंटी देता है? अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 27 या फिर अनुच्छेद 53? कौन सा होगा? बहुत सरल था भाई, ये तो गलत नहीं करना था बिल्कुल। आंसर क्या होगा इसका? आंसर बी, अनुच्छेद 22। ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 47। बुद्ध बनने से पहले सिद्धार्थ गौतम की पत्नी का नाम क्या था? क्या नाम था उनका? यशोधरा। ओके। भूटान अपनी सीमा कितने भारतीय राज्यों के साथ साझा करता है? कितने राज्यों के साथ साझा करता है? 3, 5, 4, 6? कितने के साथ करता है? तो 4 के साथ करता है यार। कितने के साथ करता है? 4 के साथ करता है, याद रखना इस बात को। ठीक है। भारत में राष्ट्रव्यापी जीएसटी का विचार सर्वप्रथम अप्रत्यक्ष करों पर डैश यह द्वारा वर्ष 2000 में प्रस्तावित किया गया। देखो, ये कह रहा है कि जीएसटी के लिए एक कमेटी गठित की गई थी। उस कमेटी का नाम पूछ रहा है, कौन है? तो कौन है? विजय केलकर कमेटी। कौन है? विजय केलकर कमेटी, केलकर टास्क फोर्स। ओके। ये 2 दिन, मैंने 2 दिन पहले ही, कल कल वाली वीडियो में मैंने जीएस जो मैराथन वाली क्लास ली थी, उसमें ही कराया था। 49 का आंसर क्या होगा भैया इसका? सी होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50। प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश का आगरा जिला कितने विकास खंडों में विभाजित है? कितने विकास खंडों में विभाजित है? तो 15 में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51। फीफी पुरस्कार, ये फीफा नहीं है। क्या है फीफी पुरस्कार? फीफी पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है? कृषि के लिए, साहित्य, खेल या फिर सुगंध? देखो, फ्रेगनेंस इंडस्ट्री को, इसको फीफा पुरस्कार को क्या बोलते हैं? ऑस्कर भी बोलते हैं। फ्रेगनेंस इंडस्ट्री का, अरे जो सेंट वाली परफ्यूम वाली इंडस्ट्री होती है उसको बोलते हैं। फीफी पुरस्कार उसके लिए दिया जाता है। ठीक है। तो क्या है भाई इसका आंसर? सुगंध उद्योग के लिए, फ्रेगनेंस पुरस्कार, फ्रेगनेंस इंडस्ट्री के लिए। क्वेश्चन नंबर 52। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास संगठन आईओएम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? पेरिस में है, वियना में है, जेनेवा में है या फिर न्यूयॉर्क में है? कहाँ है? तो जेनेवा में है। अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन। भूटान की आधिकारिक मुद्रा का पूछ रहा है, क्या है भूटान की आधिकारिक मुद्रा? क्या है? भूटानी ग्लूट्रम है। ठीक है, ग्लूट्रम है। ये तो कई बार आपके उसमें रहती करंट अफेयर में, इसलिए पूछ लिया इसने। थोड़ा सा करंट देख लो। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय फिल्म ऑस्कर 2026 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म का फिल्म श्रेणी के लिए शॉर्टलिस्ट की गई थी? कौन सी करी गई थी यार 2026 में अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म के लिए? तो होम बाउंड करी गई थी। कौन सी? होम बाउंड करी गई थी। ठीक है। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज भारत से वस्तुओं के निर्यात के लिए आवश्यक माना जाता है? आवश्यक है। भारत से कोई चीज निर्यात करोगे, बेचोगे भारत से बाहर, तो उसके लिए कौन से दस्तावेज की जरूरत होती है? बर्थ सर्टिफिकेट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वोटर आईडी, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड? भाई क्वेश्चन 55 का आंसर है सी। ठीक है भाई, पता नहीं क्या बनाया है पेपर में, और किस, ऐसा लग रहा है किस बच्चे ने बना दिया क्वेश्चन, कुछ भी रख दिया है। बर्थ सर्टिफिकेट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, इम्पो और वोटर आईडी। इस मतलब देख रहे हो, मतलब पेपर को जो बनाया है किसी ने, किसी ने भी बना दिया भाई पेपर।
भारत में गुलाबी क्रांति के संबंध किससे है? चमड़ा प्रसंस्करण, दूध प्रसंस्करण, गेहूं से या फिर मांस मुर्गी। तो किससे संबंधित है? देखो पिंक रेवोल्यूशन किससे संबंधित होता है? हमेशा मांस और मुर्गी प्रसंस्करण से होता है। ठीक है, अगर यहाँ झींगा मछली भी होती ना इसके साथ में, इसके अलावा, तो झींगा मछली से आंसर होता है इसका। ओके, चलो। विश्व बॉक्सिंग फ्यूचर्स कप 2026 का आयोजन कहाँ हुआ? तो बीजिंग में, सियोल में, टोक्यो में या फिर बैंकॉक में? कहाँ हुआ है? टोक्यो में हुआ है। आंसर क्या होगा इसका? टोक्यो हुआ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 37। कौन सा संगठन, अरे मैं जीएस और करंट अफेयर वाला सेक्शन पूरा करवा रहा हूँ आपका, ठीक है। कौन सा संगठन भारत में जीडीपी का पहला अग्रिम अनुमान जारी करता है? देखो ये कह रहा है जीडीपी का सबसे पहले कौन देता है, जीडीपी की डेटा कौन देता है इंडिया में? आरबीआई देती है क्या, या फिर एनएसओ देती है, या फिर नीति आयोग देती है, या फिर सेबी देती है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया? कौन देता है? अरे यार एनएसओ देगा ना। ठीक है, क्या कह रहे हैं? जीडीपी का पहला अग्रिम अनुमान जारी करता है, पहला अग्रिम अनुमान। उसके बाद में 38 क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चित्तौड़गढ़ किला किस राज्य में स्थित है? सबको पता होना चाहिए, तो गलत होना ही नहीं चाहिए, राजस्थान में है यार। उसके बाद में दिसंबर 2025 तक साइबर स्वच्छता केंद्र के अंतर्गत डिजिटल जनसंख्या का कितना प्रतिशत कवर किया गया था? कितना किया गया था? ये डेटा है 95%। कितना? 95%। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द बंधुता क्या है? फ्रेटर्निटी किस बात को सुनिश्चित करना चाहता है? बंधुता का अर्थ क्या है ये पूछ रहा है। व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, नागरिकों के बीच आर्थिक समानता, चुनावों में राजनीतिक न्याय। बंधुता का क्या मतलब होता है? बंधुता का मतलब होता है व्यक्ति की डिग्निटी, गरिमा, जिससे कि राष्ट्र की एकता और अखंडता भी होती है। पूरा का पूरा क्या होगा आंसर इसका भाई? 40 का आंसर होगा ए। ठीक है, ये भाई खुल क्यों नहीं रहा? जस्ट ए सेकेंड। हाँ, क्या होगा आंसर इसका? ए होगा 40 में का। ठीक है, एआई आधारित भाषा मॉडल भारत जैन। भारत जैन क्या है? एआई मॉडल है इंडिया का। क्या है? भारत जैन एआई मॉडल है इंडिया का। अब ये पूछ रहा है कि समर्थन करने के लिए कौन सा डिजाइन किया गया है? तो केवल विदेशी भाषाएं, केवल अंग्रेजी, केवल हिंदी। देखो केवल जहाँ लगा है वो तो बिल्कुल ही नहीं होगा, ये वाला, ये वाला। 22 भाषाओं से अधिक भारतीय भाषाएं। ठीक है, आंसर क्या होगा इसका? बी होगा। लक्षद्वीप किस सागर में स्थित है? कहाँ स्थित है लक्षद्वीप बताओ? लाल सागर में है, अंडमान में है, बंगाल की खाड़ी में है, कहाँ है भैया? लक्षद्वीप कहाँ होगा? बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, आंसर क्या होगा इसका? सी होगा। ये तो गलत नहीं होना चाहिए भाई, लक्षद्वीप। ओके, ठीक है। अरे सॉरी, मतलब बंगाल की खाड़ी में नहीं भाई, अरब सागर में। वो कहाँ होगा? अरब सागर में। ओके, लक्षद्वीप कहाँ समूह होगा? अरब सागर में होगा। तो देखो 42 ये सवाल थे आपके पूरे के पूरे जीएस के। ज़्यादा कठिन नहीं है, 4 से 5 सवाल तो। और उसका भाई आंसर उसमें जो जो आपने ऑप्शन डाला है वो तो पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि किसने ही बनवाया है। इलेक्ट्रिसिटी बिल वाला वो तो बहुत फनी है। खैर 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे हैं इसमें जो नहीं करने वाले थे, बाकी सब करने वाले थे। और इतना आपका करंट वाला भी सेक्शन इतना टफ नहीं था। ठीक है, तो मिलते हैं सेकंड शिफ्ट वाले एग्जाम में शाम को। बनी रहिए। जय हिंद।